आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपके समीप में आते हैं प्रभु। वचन इस बात को बताता है कि तू प्रेमी प्रभु है, तू हमसे बहुत प्रेम करता है पिता परमेश्वर। जिस तरह से तूने हमसे प्रेम किया पिता, हम भी आपसे उतना ही प्रेम करना चाहते हैं। तो महान परमेश्वर, यह निश्चय ही आपकी योजना थी प्रभु कि हम मिले और आपके बड़े नाम की महिमा स्तुति कर पाए। पिता परमेश्वर, हम हर एक नेटवर्क को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हम आगे के हर एक सेशन को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी अगुवाई मांगते हैं कि तू इस लाइव में तू हमारे आगे आगे चल, ताकि जो कुछ भी हम बोले, हम जो कुछ भी सुने प्रभु, आपकी अगुवाई के द्वारा होने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु इस वक्त इस लाइव में प्रभु। जितने लोग आज जुड़ने वाले हैं पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से कि हर एक लोग प्रभु आज जब इस लाइव को देख रहे हैं, हर एक लोगों के जीवन में आप अपने हस्तक्षेप को कर रहे हैं पिता। हर एक लोगों के जीवन में प्रभु तो इस वक्त एक बड़े अद्भुत कार्य को करने वाला है पिता परमेश्वर। हम इस बात की घोषणा करते हैं प्रभु। यीशु मसीह वचन कहता है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते कि तूने हर एक भाई बहन जो आज जुड़ रहे हैं पिता, हर एक को तूने चुना है और अपनी योजना के निमित्त तूने खड़ा कर रहा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते आगे की हर एक भाग की का नियंत्रण आप ही को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं। सुना स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड सबों को। और या थैंक यू सो मच आप सबों को। टेस्टिफाई रांची की ओर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आज इसके स्लाइड में एपिसोड 2 में निधि टोप्पू हमारे साथ भी हैं, जो एक वर्शिप लीडर है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज वो हमारे साथ में है। और जितने कोई ऐड हो रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ आज के लाइव में ऐड होने के लिए। और मैं बताना चाहती हूँ टेस्टिफाई रांची, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस प्लेटफॉर्म को दिया जहाँ हम मिल करके बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ेंगे और उनकी गवाहियों को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया और उन्हें दलदल में से निकाल करके आज वे अपने जीवन को परमेश्वर के जन के रूप में या परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में, जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है हमारे लिए परमेश्वर की ओर से, तो उसे अपने जीवन में ग्रहण करके एक उद्धार का जीवन को जी रहे। तो हम ऐसे देखेंगे बहुत सारी गवाहियों के द्वारा। तो या स्टार्ट करते हैं दी। सो फिर से आपका वेलकम निधि दी। थैंक यू सो मच। सो आपको कैसा लग रहा है आज लाइफ में आकर के? वैसे तो ये सारी चीज़ें ना एकदम कंफर्ट जोन के बाहर है। और जैसे पता ही होगा कि मैंने एक अकाउंट बनाया गॉस्पेल टॉक्स, तो उसमें भी हम लोग परमेश्वर के कुछ लोगों से जो अपनी गवाहियों को और मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को जिससे हमारे जवान और जितने यूथ हैं और जो भी उसको देखे वो आशीष को पाए और नई नई बातों को सीखे। तो मतलब ये जो ऑनलाइन सेशन है या फिर जो लाइव सेशन है वो सब सारी चीज़ें क्या है ना, मेरे कंफर्ट जोन के एकदम बाहर है। मतलब मुझसे बिल्कुल ये सारी चीज़ें कैमरा के सामने वाली चीज़ें नहीं होती है, फिर भी प्रभु ने बहुत सारी चीज़ों को सिखाया है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, बहुत सारे लोगों से जाना है, उनसे सवाल किए हैं, लेकिन आज पहली बार कोई मुझसे सवाल कर रहा है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आज टेस्टिफाई रांची के थ्रू मैं अपनी गवाही को रख पाती हूँ। तो बहुत खुश हूँ मैं। प्रेज गॉड, सब बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं टेस्टमनी। तो यानी दीदी हमें बताइए आपकी लाइफ कैसी रही बचपन में, या तो आप जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तो आपकी लाइफ कैसी थी? जैसे हम लोग सब बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हम जैसे क्रिश्चियन फैमिली क्रिश्चियन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो मैं भी एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से ही बिलोंग करती हूँ। मतलब हम बचपन से ही चर्च जाते हैं, हम बचपन से ही संडे स्कूल जाते हैं, सारी चीज़ें मतलब क्या है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से बचपन से ही प्रभु ने सब कुछ दिया। लेकिन वही बोलते हैं ना कि एक रिलीजन होने में और प्रभु के साथ रिलेशनशिप होने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो बचपन से जानती तो मैं थी पहले से, लेकिन ये था कि मैंने कभी रिलेशनशिप के बारे में कभी जाना नहीं था कि हाँ, हम प्रभु के साथ वो रिलेशन ही मायने रखता है। हमारा धर्मी होना और प्रभु के साथ एक अच्छे संबंध को रखना वो बहुत अलग बातें हैं। तो
मुझे जो प्रभु ने सिखाई मैं बताना चाहती हूँ कि 2013 में, मैं पहले का बता रही हूँ कि 2013 में जब मैंने एक सपना देखा था, मैंने एक ड्रीम देखा था जिसमें परमेश्वर ने क्या बोलूं, बहुत अलग था मेरे लिए, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, कभी ऐसा जाना नहीं था। और हमेशा से हम क्या है कि फैमिली में भी प्रेयर होता आया है, सब कुछ अलग है, लेकिन वो एक धार्मिकता का पार्ट था, एक रिलीजन होने का पार्ट था। तो मैंने 2013 में एक सपना देखा था, एक ड्रीम था मेरा कि उसमें लाइक मैं एक गड्ढे के साइड जा रही हूँ, बहुत बहुत बड़ी सी खाई है और वो बहुत अंधेरी है, बहुत ज़्यादा अंधेरी है, और एक बवंडर होता है। तो वो बवंडर मुझको उसकी ओर खींच के ले जा रहा है, मतलब ऐसा मैंने सपने में देखा। और सडन सडन से ऐसा हुआ कि सडन से ऐसा हुआ कि लाइक मेरा हाथ पकड़ के किसी ने मुझे खींचा उसमें से, मतलब मैंने ऐसा सिर्फ सपने में देखा और मैं उठ गई कि ये क्या था। मतलब मुझको बिल्कुल नहीं समझ में आया, और उस समय ऐसी कोई समझ नहीं थी कि क्या है ये सारी चीज़ें। तो परमेश्वर फिर मैंने एक दीदी को, मतलब मेरी एक कज़िन है, उनसे मैंने शेयर किया कि दी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, मतलब क्या है ये। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ये बस तुम सोचो, तुम समझो कि ये तुम्हारे लिए था, जो भी था तुम्हारे लिए था। उसके बाद फिर वो टाइम था मेरा कि मुझको अपना मतलब मुझे पढ़ाई के लिए, अपना आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना था। तो मैं वैसे बेसिकली मैं अंबिकापुर से हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए मैं भिलाई जाने वाली थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे भिलाई जाना है, और मैं इस सपने के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। बस एक था कि बहुत रह लिया अब यहाँ पे, बहुत अपनी पढ़ाई कर ली, अब आगे की पढ़ाई हमको बाहर जाके करना है। तो मैं हमारा भिलाई में एडमिशन हुआ, और फिर मैं चली गई, और मैं बिल्कुल भूल चुकी थी ये सारी चीज़ें। बस ये था कि अब घर से बाहर निकलना है, अब बहुत रूल रेगुलेशन में रह लिए, बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं, तो कुछ ये था कि नहीं, अब बाहर जाके थोड़ा अच्छे से, मतलब अब अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, मतलब फुल फुल मतलब एंजॉय करना है ऐसा। लेकिन लेकिन जहाँ लोग, मतलब जहाँ बहुत सारे लोग, होता है ना कि झारखंड में भी ऐसा होता होगा कि बहुत सारे गांव से या बहुत सारे अलग अलग जगह से रांची लोग पढ़ने को जाते हैं। तो सेम मेरे साथ वही हुआ था। और मैं जब गई तो परमेश्वर पता का धन्यवाद हो, मेरा कोई ऐसा माइंडसेट नहीं था कि मैं वहाँ जाके कुछ ऐसे फेलोशिप को करूँगी। बस ये था कि बस घर से निकलना है, बहुत हो गया, अब इंजॉय करना है, अपनी लाइफ इंजॉय करनी है फुल। लेकिन परमेश्वर ने, मतलब मुझे जब लोगों के बिगड़ने का टाइम रहता है, उस समय प्रभु ने मुझे खींच लिया, मतलब प्रभु के प्रेम ने मुझे खींच लिया। और वो हुआ ऐसे कि हम लोग एक जगह पे हम लोग जाते थे फेलोशिप के लिए। उससे पहले मुझे कुछ ये नहीं, मतलब कुछ आइडिया नहीं था कि यूथ फेलोशिप क्या होती है, एक अच्छी फेलोशिप क्या होती है। मतलब संडे स्कूल, बाइबल क्लास, ये सारी चीज़ें तो अलग है, लेकिन कभी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वहाँ जाके ऐसे कोई फेलोशिप अटेंड करूँगी। लेकिन एक हमारे भैया थे जिन्होंने कहा, वो वहीं थे, तो मतलब हमारे मम्मी पापा, उन्होंने कहा कि अब उन्हीं की जिम्मेदारी, मतलब तो हमारे लोकल गार्जियन थे वो तो उनके पास हमको छोड़ दिए कि मतलब जो भी हेल्प चाहिए होगी इनको तुम दे देना, ऐसा करके। तो उन्होंने कहा संडे को, जस्ट मैं मे बी फ्राइडे आसपास में मैं वहाँ गई थी, और संडे को भैया ने कहा कि चलो हमको जाना है, यूथ मीटिंग जाना है। और लिटरली मेरे पास उस समय हमेशा, मतलब घर पे जब तक थे तब तक हमेशा बाइबल होता था हमारे साथ, और रूटीनल था। लेकिन मैं, मतलब वो सारी चीज़ों को घर पे छोड़ के आई थी कि मतलब अब मुझको अपने हिसाब से जीना है। और मेरे पास सिर्फ एक जो न्यू टेस्टमेंट का एक पॉकेट साइज वाला बाइबल रहता है, सिर्फ वही था। और मैं सोची भैया यूथ मीटिंग जाएंगे, मैं मतलब मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं नहीं जा सकती, ऐसा मतलब मेरा ऐसा बोलना था। लेकिन भैया ने कहा कि नहीं चलो चलते हैं करके, और मैं वहाँ गई। उसके बाद फिर वहाँ फेलोशिप अटेंड किया मैंने, बहुत अलग लगा मुझको, बहुत अलग। और मतलब क्या बोलते हैं, उस दिन मुझको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई कि एक्चुअल में जो रिलीजियस होता है और रिलेशनशिप गॉड के साथ, वो बहुत अलग होता है। उसके बाद मेरी मुलाकात एक पास्टर है उनसे हुई थी। तो मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर से, मतलब वहाँ पर एक फैमिली रहती थी, क्रिश्चियन फैमिली रहती थी।
तो वहाँ जहाँ मैं यूथ मीटिंग गई हुई थी वहाँ मुझको एक बहन मिली थी, और उस बहन ने मुझसे कहा था, मतलब नॉर्मली वो मुझसे बात की थी, और उन्होंने कहा था कि मैं भी वहीं रहती हूँ जहाँ आप रहते हो, तो हम मिलते हैं करके। तो मैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि एवरी डे हम लोग इवनिंग में हम लोग फैमिली प्रेयर में बैठते हैं, तो आप आ सकते हो। फिर वो मुझको हमेशा मेरे रूम लेने आती थी, मैं जिस जगह पे रहती थी, और वो मुझको हमेशा वहाँ लेने आती थी, छोड़ने आती थी, और प्रेयर मतलब उनकी फैमिली में मैं जाती थी प्रेयर। तो वहाँ एक पास्टर थे जो उनके जीजू थे, तो उन्होंने उनसे जब मैं मिली, और हमेशा उन लोग हम मेरे लिए प्रार्थना करते थे हमेशा। तो एक दिन मतलब जब वो सारे लोग उनकी फैमिली वाले बैठे थे और उन लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो सडन मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया था, कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन जो टाइम था, मतलब अचानक से मेरी आंखों से आंसू आने लगा, और मैंने सोचा कि क्या है प्रभु, ये क्या है, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं क्या? मेरा तो उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है और मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु ये क्यों, मतलब मेरे पीछे क्यों पड़े कि ये हमेशा मुझे लेने आ रहे हैं, मुझे छोड़ने आ रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि ना ब्लड रिलेशन है, ना कहीं से कोई म्यूचुअल्स है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उस दिन मतलब मैंने कुछ अलग ही प्रेम को महसूस किया, और मैंने जब उनको देखा, उनकी आंखों में देखा, जब मैं उन लोग से मिली, तो मैंने मतलब परमेश्वर के प्रेम को उस दिन देखा, और मैं उस दिन एकदम टूट गई पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। और फिर मैं उस दिन बिल्कुल मैंने बहुत अलग चीज़ को महसूस किया था, प्रभु के प्रेम को महसूस किया था। और जब मैं उस दिन फिर उस चीज़ को क्लेम की, और मैं उस दिन मतलब प्रभु से कही कि प्रभु मुझे आपको और जानना है मतलब आज तक जितना हो गया, अब धार्मिकता अपने जीवन को तो मैंने जी लिया, रिलीजियस वे में बहुत जी लिया, एवरी डे मैंने बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, वो अलग चीज़ था, लेकिन अब मुझे आपको जानना है, मुझे आपके करीब जाना है। तो उस दिन के बाद फिर मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने लगा, और सबसे पहले जो मैंने देखा और मैंने जाना कि सबसे पहले मेरा बिहेवियर चेंज होने लगा, मतलब जैसे या पहले मेरा बिहेवियर था। और जब हम प्रभु में आते हैं तो सबसे पहले हमारा जो जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। तो मेरा भी बहुत बहुत मतलब मुझको नहीं पता था कि मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, लेकिन मेरा बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगा। मैंने प्रभु के प्रेम को जाना, मैं प्रभु के साथ जुड़ने लगी। तब उस समय जाके एक दिन मैं बस बैठी थी और मेरे मन में बहुत सवाल था। हम लोग वहाँ पर फेलोशिप करने लगे थे, तो मेरे मन में एक सवाल था। बहुत सारे मेरे दोस्त थे, मतलब वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स थे और कुछ आत्मिक भाई बहन थे, जो लोग किसी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला था, कोई बहुत ज़्यादा टूटा था, किसी की फैमिली में बहुत इश्यूज थे, बहुत सारा प्रॉब्लम था। उसके बाद वो प्रभु में आए थे, तो प्रभु ने उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे कामों को किया था, बंधन को तोड़ा था। तो मेरे मन में सवाल था कि प्रभु मैं क्यों मतलब इन लोग के जीवन में तो कुछ हुआ है ना, तो मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ है कि मैं आपके पास आ रही। तो पहली बार प्रभु ने मुझसे बातचीत की, पवित्र आत्मा ने मुझे एक वचन दिया कि धन्य है जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। तो ये वचन मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था बाइबल में, और मतलब सिर्फ ये वर्ड मुझे मिला, और मैं ढूंढने लगी कि कहाँ पर लिखा है, अगर ऐसा कुछ मतलब मुझे मिला है तो ये कहाँ पर लिखा है। मैं उसको ढूंढने लगी तो मुझको मिला वो, तो यूहन्ना उसका 29 में। तो फिर मैंने जब इस वचन को पढ़ा, मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हो गई कि नहीं, सच में प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हो। और उस दिन जब मैं प्रार्थना में बैठी, प्रभु ने मुझे रिमाइंड कराया कि तूने जो सपना देखा था कि तू अंधकार में जा रही थी, तू उस बवंडर तुझे खींच रहा था, लेकिन मैंने तेरा हाथ पकड़ के तुझे खींच लिया। तो प्रभु को महिमा मिले कि जिस जगह पे मैं हो सकता था बिगड़ सकती थी, जिस जगह पे मेरे फैमिली वाले कोई नहीं देख रहे थे, जहाँ मेरे मॉम डैड मुझको नहीं देख रहे थे, वहाँ पर प्रभु ने मुझे देखा। और वहाँ पर से मुझे जहाँ बिगड़ने का टाइम रहता, उस समय प्रभु ने मुझे अपने पास बुला लिया तो परमेश्वर को महिमा मिले कि ऐसी कोई, मैं बोलूँगी कि ऐसा कोई मैं बड़ा गवाही नहीं दे सकती। बस ये है कि मैंने उस चीज़ को जाना है कि जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। जब हम प्रभु के प्रेम को चख लेते हैं तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, जो मैंने अपने में महसूस किया। और मैं प्रभु के करीब आने लगी, और मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को सीखने लगी, और मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ों को सीख रही हूँ। तो ये है, और भी बहुत सारी बातें हैं या प्रेज गॉड। तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर से आपका एनकाउंटर तब हुआ जब उन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया, और ये बात आपके यस, मन में हमेशा लगी रही कि ये ना तो मेरे इनसे ब्लड रिलेशन है, ना कुछ भी नहीं, फिर भी ये लगातार मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
मगर हम देखेंगे तो वचन कहता है ना कि गर्भ में रखने से पहले मैंने तुम्हें चित किया, उत्पन्न होने से या पहले ही मैंने तुम्हारा अभिषेक किया ताकि तुम जातियों के बीच में भविष्यद्वक्ता ठहरो। तो हाँ, हम्म। हम कह सकते कि वे अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, बल्कि वे जान रहे थे कि हाँ। आपकी योजना परमेश्वर के लिए क्या है। प्रेज यस। प्रेज गॉड। हाँ, और हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट जो है वो सबसे बड़ी बुलाहट, ये नहीं कि सिर्फ वो हमें गड्ढे से निकाले, मगर प्रभु की सबसे बड़ी बुलाहट है कि वो हमें अपने बेटा और बेटी बना ले। हम उसके यस। बेटा और बेटी बन जाए। वो तो हमेशा बाहें फैला के हमें ग्रहण कर चुके हैं हम जैसे, बट हम उन्हें ग्रहण नहीं करते। तो याद ही आप जैसा कहा कि रिलीजन और रिलीजियस, हाँ, रिलीजन और रिलेशनशिप। तो हम्म। आप मतलब रिलीजन और रिलेशनशिप ये है क्या, आप कैसे डिफाइन करते हैं परमेश्वर में इसको? आ, मतलब जैसे हम लोग वचन में भी पढ़ते हैं ना कि व्यवस्था हमारे लिए एक शिक्षक हुई, लेकिन या क्या है कि व्यवस्था हमारे लिए एक टीचर है। वो रिलीजन हमें सिखाता है, हमें कुछ बाउंड्रीज हमारे चारों ओर लगाता है कि हम लोग इन सारी चीज़ों से दूर रहें। जैसे हम लोग 10 नियमों को भी पढ़ते हैं ना, तो उस 10 नियम में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, नियम है और व्यवस्था है प्रभु का। तो जब हम उनको जानते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं पाप से अलग अपने आप को करते हैं। ठीक, तो मैंने सीखा है कि वो भले ही हमारे लिए टीचर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर रिलेशनशिप प्रभु से जानना चाहते हैं, ठीक है, अगर मैं अपने पापा के साथ, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मेरा पापा के साथ ऐसा है कि मैं उनसे बहुत डरती हूँ मतलब मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं मैं बहुत ऐसा डरती हूँ, ओके। और मैं उनको क्या है कि मैं जानती हूँ कि अगर मैं कुछ गलत करूंगी और वो मुझको डांटेंगे उस या चीज़ के लिए, और मैं उनके पास क्या है कभी मैं उस चीज़ को बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उनका डर है। लेकिन जहाँ पर क्या है कि मैं डर से ज़्यादा भी उनसे प्रेम करूंगी, या मैं मुझे पता रहेगा कि पापा तो संभाल लेंगे उस चीज़ को, तो मैं उनके करीब जाऊंगी भले ही मैं गलती करूँ। तो सेम हमारी लाइफ में भी यही होता है कि जब हम रिलीजन होते हैं तो हम डरते हैं बहुत बार। परमेश्वर प्रभु का भय मानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यीशु मसीह से उससे ज़्यादा हमको प्रेम करना चाहिए, अपने पिता से उससे ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। क्योंकि जब वो सारी चीज़ें हमसे अलग होती है, व्यवस्था की बातें जो दीवार प्रभु ने तोड़ दी है, तो वो अलग हो के हम उसको लांग के जाते हैं प्रभु के पास में, तो हम खुले मन से उनके पास बहुत सारी चीज़ों को कह सकते हैं। और प्रभु ने वैसे भी हमारी लाइफ से उस व्यवस्था को तोड़ दिया है। तो मैं यही सोचती हूँ कि जो रिलीजियस है, अच्छी बात है कि हमारी लाइफ में एक बाउंड्री को वो क्रिएट करता है कि हम बहुत सारे पापों से दूर रहें। लेकिन रिलेशनशिप अगर हमको प्रभु के साथ बनाना है तो हमको उनसे लिपटना पड़ेगा। जैसे एक बोलते हैं ना कि कोई एक लवर है, मतलब हम क्या है, हम हमारे लिए हमसे यीशु मसीह बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो अगर वो मतलब उनसे हम अगर ऐसा सोचेंगे कि वो हमारा लवर है और हमको भी वैसा बनना है, वो हमसे इतना प्रेम करता है, हमारी गलतियों के बावजूद हमको एक्सेप्ट करता है, तो क्या होगा कि बस हम उस चीज़ को जाने, वचनों को पढ़ें, तो हम व्यवस्था से छूट के परमेश्वर के रिलेशन को और अधिक अपने साथ में बिल्ड कर सकते हैं। तो बस वही है, वचन ही हमको सिखाता है, वचन ही है जो हमको परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन और अधिक बिल्ड करने में मदद कर सकता है। तो बस आमीन। यही है या और वचन भी कहता है ना कि पुरानी व्यवस्था को छोड़ करके मैंने तुम्हें एक नई आज्ञा दी है। नहीं आज्ञा तो दिया। पिता परमेश्वर को अपने सारे मन हृदय से प्रेम करो और लोगों को भी प्रेम करो। तो ये समय है कि सच में हम उस रिलीजन को, वो हमें व्यवस्था देती है, बट हम उससे भी बढ़ करके परमेश्वर को प्रेम करें। हम्म। हाँ, तो हम जानते हैं कि निधि दी एक वर्शिप लीडर है, और उनके पीछे वर्शिप लीडर, एज अ वर्शिप लीडर भी उनकी गवाही है। तो हम निश्चय जानना चाहेंगे इस गवाही को। ऑलराइट। वर्शिप लीडर वो तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो आज लोग मुझको वर्शिप लीडर के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए, मैं ये सोचती हूँ कि अगर संसारिक रीति से अगर लोग सोचते कि एक अच्छा गाने वाला ही या एक अच्छा बजाने वाला ही एक वर्शिपर हो सकता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कभी एक वर्शिप लीडर नहीं होती आज, या एक वर्शिपर नहीं होती। क्योंकि मुझे पता है कि मैं उतना अच्छा नहीं गाती। वो प्रभु का अनुग्रह है कि आज मैं अगर प्रभु के लिए गा रही हूँ तो वो सिर्फ प्रभु के लिए है। लेकिन मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं गा रही। मैं ये नहीं बोलती कि मैं अच्छा नहीं गाती, प्रभु ने मुझे आवाज़ दी है और जिसको मैं प्रभु के लिए यूज़ कर रही हूँ। लेकिन क्या है कि
संसारिक रीति से अगर देखेंगे तो संसार के लोग जज कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन भी जो प्रभु ने मुझे सिखाया और मुझसे बातचीत किया, तो वो मैं बताना चाहती हूँ। वो हमको मिलता है यशायाह में, ठीक है। यशायाह उसका 45 उसका 3 में, उसमें ये लिखा है कि मैं अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना नाम लेकर बुलाया है। तो मैं विश्वास करती थी प्रभु ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है, और मैं उस काबिल नहीं थी। मैं बहुत बार इस चीज को सोचती थी कि प्रभु, बहुत सारे लोग हैं, मतलब जैसे अंशु जानते ही होंगे कि मतलब जिस ग्रुप से भी मैं बिलोंग करती थी, या उससे पहले भी मैं जिन लोग के साथ में थी और जिनके साथ में मैंने बहुत बार वर्शिप किया है, बहुत बार वर्शिप लीड किया है, तो उनके साथ जब मैं थी तो मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत प्रो है। मतलब उन लोग अपना बजाने में, उन लोग गाने में, सब चीज में उन लोग एक्सपर्ट है। लेकिन मुझको लगता था कि प्रभु, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं उनके सामने में, मैं कैसे एज अ वर्शिप लीडर। लेकिन कहीं प्रभु की योजना हमारे कामों से, हमारी सोच से भी बड़ी होती है। जब हम मूसा को देखते हैं कि मूसा बोलने में हकलाता था, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे एज अ लीडर यूज किया, उसे बहुत सारी भीड़ को एकत्र करने के लिए यूज किया। तो मैं सेम अपनी लाइफ में उस चीज को देखती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने मेरे नाम के अनुसार मुझसे व्यवहार किया, और उससे भी आगे की प्रभु का वचन है, जो अपने नाम से भी बढ़ के प्रभु अपने वचनों को महत्व देता है। तो उस वचन में उसने कहा है कि वो मुझे अपना नाम लेकर बुलाया है। तो जैसे कि मेरा नाम निधि है और निधि का मतलब ही होता है एक ट्रेजर, खजाना। तो प्रभु ने मुझे मतलब इस बारे में सिखाया। एक दिन जब मैं प्रार्थना में बैठी थी, तो प्रभु ने मुझे इस बात को मतलब मेरे सामने रिवील किया कि निधि का मतलब होता है ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, और खजाने में बहुत सारे सोने, चांदी, हीरे, मोती, मतलब बहुत सारे ऐसे कीमती चीजें होती है। तो उन सबसे मिलके खजाना बनता है। तो प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मैं खुदा की तारीफ कर रही थी। उसने मुझे इन सारी चीजों को बताया, और इसलिए अगर मैं आज खड़ी होती हूँ तो वो मेरी काबिलियत नहीं है। और प्रभु भी कहता है कि हमारी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य प्रकट होती है, और मेरी निर्बलता में प्रभु ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया है। उस चीज को मैं मतलब विश्वास करती हूँ और बोलती हूँ हमेशा। और ये बस प्रभु की योजना ही थी। और एक बात मैं मतलब शेयर करना चाहती हूँ कि मैं पहले मतलब ऐसी नहीं थी कि मैं कभी स्टेज में खड़ी होंगी, या मतलब मैं किसी के सामने कभी गाना गाऊं, या कोई भी मतलब जो भी प्रभु ने मुझे गिफ्ट दिया है, या मैं अच्छा ड्रॉ कर सकती हूँ, अच्छा स्केच बना सकती हूँ, तो मैं मतलब इस सारी चीज़ों को शो करूँ किसी के सामने। मतलब मुझको ना स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था। ना मैंने स्कूल में कभी पार्टिसिपेट किया किसी चीज़ में, ना मैं किसी के सामने मतलब ऐसा कुछ करती थी कि लोगों को लगे कि हाँ ये बहुत टैलेंटेड है, या इसको मतलब ये सब आता है। मतलब मैं हमेशा ऐसी रहती थी कि मुझको कुछ नहीं आता मतलब स्टेज। हाँ हाँ। तो फिर ऐसे ही मैं थी। तो फिर क्या हुआ कि बस एक मतलब एक विश थी, एक मतलब इच्छा थी कि मैं बस मतलब कभी तो स्टेज में मैं गाऊँ, कभी मैं ये मतलब ऐसा करूँ। बस वो एक ड्रीम था। वो मतलब सिर्फ मैंने सोचा था कि ऐसा कभी मैं करूँ करके। तो बहुत टाइम पहले की बात है, जब एक बार रायपुर में कॉन्सर्ट हो रहा था, लाइव कॉन्सर्ट हो रहा था योशुआ मिनिस्ट्री का। तो उसमें उसमें हम लोग गए हुए थे, मैं और मेरी बहन गए हुए थे, और हम दोनों ने वो मीटिंग अटेंड किया था, मतलब वो कॉन्सर्ट अटेंड किया था। तो उस दिन जब वहाँ पर आराधना चल रही थी, जहाँ वहाँ पर योशुआ मिनिस्ट्री की पूरी टीम वहाँ पर आराधना कर रही थी, और हम लोग नीचे थे, जस्ट उनके नीचे थे, और हम लोग वहाँ से उस चीज़ को देख रहे थे और उनके साथ आराधना में मतलब शरीक हुए थे। तो उस समय मैंने बहुत अलग ही गॉड की प्रेजेंस को महसूस किया। और मैंने मतलब जब स्टेज में उनको देखा, तो मैंने बस प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे ऐसा बनना है, मतलब इनके जैसा नहीं बनना है, मुझे प्रभु आप खड़े करो, ताकि आप जो चाहते हो वो मेरे लाइफ में वो प्लान पूरा हो। और जो मेरे स्पिरिचुअल डैड है, जो मेरे आत्मिक पिता है, वो हमेशा कहते थे कि निधि, तुमको प्रभु ने ऐसे ही नहीं चुना है, प्रभु ने तुमको अपने कामों के लिए चुना है। और मैं उस चीज़ को समझ ही नहीं पाती थी कि प्रभु मुझे किस चीज़ के लिए चुना है मतलब एक तो मैं किसी के सामने ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती हूँ, और अगर गाने में बोलेंगे तो मैं धीरे धीरे गा दूंगी ऐसा। लेकिन प्रभु मुझे किस लिए चुना है, हाँ, खुद में ही डाउट था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हाँ, मतलब उस दिन मैंने बस प्रार्थना किया था। उसके कुछ टाइम बाद जब मैंने मतलब अपना कॉलेज कंप्लीट किया, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो मम्मी ने कहा कि तुम अब आ जाओ, घर आ जाओ, यही से अपना मास्टर्स
और ये सारी चीज़ें कर लेना। तो मतलब कुछ मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है। तो फिर जब मैं वापस आई, 2 साल पहले की बात है अंबिकापुर जब मैं वापस आई, तो मेरे मन में था कि अब तो मेरा पूरा ऑप्शन ही खत्म, अब तो मेरे पास और जो मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ पर कहाँ मतलब मुझे वो मौका मिलेगा कि मैं खड़ी हूँ प्रभु के लिए गाऊँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था कि मैं वहाँ पर भिलाई में जब थी तो मैं सीख रही थी, और स्टेज में भी मतलब प्रभु ने अगुवाई किया था कि जो मेरे आत्मिक पिता थे, हम लोग जिस चर्च में जाते थे वहाँ एज अ क्वायर में खड़ी हूँ। तो वहाँ पर मैंने कुछ कुछ चीज़ों को सीखा था, और उससे भी हम्म। पहले मेरा लाइफस्टाइल मतलब जो हमारा लाइफस्टाइल होता है वही प्रभु को रिप्रेजेंट करता है, उस बात को मैंने सीखा था। तो जब यहाँ आई उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने जीसस कॉल्स जाना शुरू किया। वहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा। मैं तो सीखने जाती थी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं वहाँ जाके मतलब मैं एज अ वर्शिप लीडर खड़ी होंगी या मैं प्रभु के लिए कभी कोई या गाना गाऊंगी। बस मैंने ये सोचा था कि प्रभु मुझे सीखना है। अब यहाँ पर मुझको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा और कोई जगह भी नहीं दिखाई दे रही जहाँ मैं जाके फेलोशिप करूँ। तो प्रभु को महिमा मिले कि प्रभु उस समय पे यहाँ पर जीसस कॉल प्रेयर टावर खुल गया था। तो फिर मैं वहाँ पर जाने लगी, और मैं सिर्फ उसी मकसद से जाती थी कि नहीं मुझे सीखना है। लेकिन प्रभु को महिमा मिले कि प्रभु का अनुग्रह, और दूसरों की दृष्टि में भी प्रभु ने वो अनुग्रह को डाला कि उन्होंने ये नहीं जानने की कोशिश नहीं की कि इसको कुछ आता है नहीं आता है। उन्होंने डायरेक्ट मुझको खड़ा कर दिया कि चलो आज वर्शिप लीड कराओ, चलो आज मतलब ये कराओ वो कराओ। तो वैसे में प्रभु ने खड़ा किया। और जैसे पता ही होगा कि हम लोग जब मिले थे लास्ट टाइम जब भी हम रांची में या मीटिंग हुई थी, तो उससे पहले ही मैंने प्रार्थना किया था कि प्रभु मतलब ऐसे जगह पे खड़ा होना है। लेकिन एक डर था कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो बहुत काबिल है, लेकिन मैं तो उस काबिल नहीं हूँ। लेकिन फिर भी प्रभु ने दूसरों के मन में इस बात को डाला कि मैं वहाँ पर वर्शिप लीड कर सकूँ, और एज अ वर्शिप लीडर मैं प्रभु की महिमा के लिए खड़ी हुई। तो बस ये कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है प्रभु ने मुझे मेरे नाम के अनुसार मेरा नाम लेके बुलाया, और मेरे नाम के अनुसार मुझसे व्यवहार किया। और उससे भी बढ़ के जो प्रभु है वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। और बस ये है कि हम सिर्फ ये सोच के चलते हैं कि प्रभु मुझे आपके जैसा बनना है, यीशु मसीह मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आपके लिए कुछ काम करना है, मुझे नई बातों को सीखना है। और जो सीखने की इच्छा होती है ना, वही हमको आगे लेके जाती है। जिस दिन हमारे अंदर से सीखने की इच्छा चली जाएगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब हम नीचे गिरते जाएंगे। तो बस मैंने यही सीखा। जो मतलब मेरी ये गवाही है कि जो मैंने सोचा था प्रभु ने उससे बढ़ के मुझे दे दिया। और जब मैं मतलब डरती थी इन सारी चीज़ों से, लेकिन फिर भी प्रभु ने उस डर को हटा दिया, उस भय को हटा दिया, और आज मैं प्रभु की महिमा के लिए खड़ी होती। हो सकता है कि पहले अगर मैं खड़ी होती तो शायद मैं संसारिक रीति से संसारिक गानों को गाती या संसारिक चीज़ों को करती। लेकिन प्रभु ने सही टाइम पे अपने प्लान को रिवील किया मेरी लाइफ में, और मैं प्रभु की आराधना के लिए खड़ी होती हूँ। और एक बात है जो मैं बताना चाहती हूँ, वर्शिप से रिलेटेड ही है कि मुझे डेट नहीं याद, मुझे तो याद नहीं है कौन से, मे बी लास्ट ईयर की ही बात है। जब यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, तो स्टूडेंट प्रेयर मीटिंग था। तो फिर वहाँ पर एक बैंगलोर से एक पास्टर आए हुए थे, तो हमको वहाँ पर वर्शिप लीड करना था। तो मॉर्निंग सेशन में मतलब इवनिंग सेशन में तो बहुत टीम रहती थी पूरी, लेकिन जो मॉर्निंग सेशन था उस टाइम पे हम लोग कोई नहीं थे। अचानक से पता चला कि वर्शिप लीड करना है, मॉर्निंग में स्पेशल स्टूडेंट प्रेयर मीटिंग है। तो वहाँ पर अचानक से मुझको मतलब जो जीसस कॉल्स के मैनेजर है उनका कॉल आया कि नहीं आप लोगों को वर्शिप लीड करना है, तो फिर आप लोग रेडी रहो। और उस समय मेरा सिचुएशन ऐसा था कि लाइक मेरा तबीयत खराब था, और मैंने इस चीज़ को देखा है कि जब भी मुझको वर्शिप लेना रहता है तो मेरा गला ही खराब रहता है हमेशा सर्दी या गला खराब कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। तो हुआ ये कि उस दिन मुझको अकेले वर्शिप लीड करना था, और मैंने सोचा कि प्रभु मैं कैसे करूँगी, लेकिन फिर भी यदि आपने कहा है तो मैं ज़रूर करूँगी। और फिर वहाँ पर मैं गई, और फिर 1 घंटे मतलब वहाँ का टाइमिंग था कि लगभग 20 मिनट्स 30 मिनट्स वर्शिप लेना था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। और उस समय ऐसा था ना कि कोई कीबोर्डिस्ट भी नहीं, एक बच्चा था, एक भाई था छोटा, जो अच्छे से सीखा नहीं था, उसको नहीं आता था। लेकिन फिर भी जो भैया है, एक भैया, उन्होंने कहा कि नहीं तुम ऐसे बजा लेना, हम लोग ये
मतलब ऐसा करेंगे। तो उसको सिर्फ इतने ही बता दिए थे, तो उसने मुझसे कहा कि दीदी मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या करूँगा? तो मैंने भी उससे कहा कि मुझे भी कुछ नहीं आता है, फिर भी मैं कर रही हूँ ना, सब हो जाएगा, प्रभु सँभाल लेंगे। और फिर एक यस। भैया थे जो गिटार बजा रहे थे, तो हम लोग आधा से ज़्यादा उन्हीं के भरोसे थे। और उस दिन ऐसा हुआ था कि माइक भी, मतलब माइक भी, बाकी सारे माइक्स भी काम नहीं कर रहे थे। पता नहीं ऐसा कौन सा दिन था वो, कि सिर्फ एक ही माइक काम कर रहा था, और वो सिर्फ मेरा माइक। तो फिर उस दिन फिर चलो ठीक है, मैंने वर्शिप स्टार्ट किया। और प्रभु को महिमा मिले कि उस दिन मैंने जो सीखा है और जो मैंने उस दिन पाया ना, वो बहुत अलग था। उस दिन मैं ढंग से गा नहीं पा रही थी, लेकिन 1 घंटे पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैंने वर्शिप कराया। वो सिर्फ पवित्र आत्मा का काम था। 1 घंटे मैंने कैसे किया, उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब तक मैं प्रभु की उपस्थिति में थी, जब तक पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी, उस समय तक प्रभु ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को संभाला और 1 घंटे आराधना की। और प्रभु ने बहुत सारी बातों को उस दिन रिवील किया मेरे सामने। और बहुत सारे ऐसे जवान थे वहाँ पर, बहुत सारे जवान आए हुए थे, उनके बारे में मुझे उस दिन पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। और मैं उस दिन बहुत खुश हो गई कि जब हम लोग, हमारी जो कमजोरी होती है, जब उस समय हम लोग खड़े होते हैं प्रभु के लिए, तो प्रभु हमको बहुत सारी बातों को हमारे सामने रिवील करता है, वो गिफ्ट हमारे अंदर ऑपरेट होने लगता है। तो मैंने उस चीज़ को उस दिन फील किया, और प्रभु को महिमा मिले। और मैंने यही सीखा कि जब हम अपना बेस्ट ऑफरिंग प्रभु के सामने रखते हैं, तो वही सच्ची आराधना होती है। हम अपनी काबिलियत को देख के नहीं, लेकिन जो, मतलब हमारा जो जो भी है, जैसा भी है, उस चीज़ को हम अपना बेस्ट देते हैं प्रभु को, तो वो सच्ची आराधना होती है। और बस मैंने वही सीखा अपनी पूरे लाइफ टाइम, मतलब अभी तक मैं यही सीख रही हूँ कि भले ही मेरी काबिलियत हो ना हो, लेकिन परमेश्वर ने अगर मुझे बुलाया है, तो वो जैसे भी करके उस चीज़ को करेगा और उसी में खड़ा करेगा। तो या हमने ना मैं या काफ़ी ब्लेसड था। हम ये कह सकते हैं ना कि हम एक ह्यूमन बीइंग है और हम अपनी कमज़ोरियों से ही खुद को पहचानते हैं कि यार यस, मैं अच्छे पेंटिंग नहीं कर सकती, मैं अच्छा गा गा भी रही हूँ अच्छा, तो मैं बोलूँगी नहीं कि मैं अच्छा गा रही हूँ, मगर परमेश्वर हमें मतलब वो ऐसा देखता है कि वो उसने जैसा हमें बनाया है, हम में वो यस, जिसने मेरे अंदर में जो उसने गुण को डाला है, वो हमें उस गुण के रूप में हमें देखता है, बट हम अपनी कमजोरी के रूप में देखते हैं। हाँ, और जैसे हम कहते हैं ना कि परमेश्वर मेरी निर्बलता में तो अपनी सामर्थ को सिद्ध कर, और हम अपने अहम को किनार करते हैं और यहाँ सच में परमेश्वर कार्य करते हैं। काफ़ी यस, ब्लेसड था। और थैंक्स अ लॉट। तो अभी आप घर पे हो और अपनी स्टडीज़ और मास्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ, और बाकी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। प्रेज गॉड। हाँ, तो हम एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि एज अ वर्शिप लीडर आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। हाँ, तो उनमें से कुछ एक ऐसी बात है जो परमेश्वर ने आपको गवाही के रूप में तो खड़ा किया कि हाँ, आप जैसे आपने कहा कि मैं अच्छे से गा नहीं, मेरे गाने के द्वारा नहीं, मेरे आवाज़ के द्वारा नहीं, बल्कि जो प्रभु ने मुझे काबिलियत दी उसमें से बड़ा है। तो अब कुछ ऐसी गवाही। हाँ। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है कि जब हम लोग वर्शिप करना या फिर आराधना करना, वो ये नहीं होता है कि हम कितना ज़्यादा अपने गीतों को प्रिपेयर किए हैं। उससे या पहले का जो टाइम होता है, जो हम बहुत ज़्यादा, जब हम प्रेयर में अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, जो मैंने सीखा कि मैं ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गाने ही गाना गा रही हूँ या फिर मैं, मतलब गाने का प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो सीखा है कि मैं जितना ज़्यादा अपने कमरे में बंद होके मैं प्रार्थना कर रही हूँ, जितना ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ फास्टिंग में, तो उतने ही ज़्यादा प्रभु का, मतलब वो आराधना प्रभु को भाता है, वो आराधना ही प्रभु को भाता है। और मैंने यही सीखा है कि जब जब भी, मतलब जब भी मैं आराधना के लिए अगर खड़ी होती हूँ, कभी भी मुझे मौका मिलता है कि आराधना के लिए मुझे खड़े खड़े होना है, तो पवित्र आत्मा इन सारी चीज़ों को मुझे सिखाए हैं कि नहीं, मुझे फास्टिंग में अपने टाइम को देना है, और फास्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अपने समय को व्यतीत करना है, प्रार्थना में समय को व्यतीत करना है। और यही सारी चीज़ें हैं कि मतलब उससे ही प्रभु को मैं आगे जाके आराधना, सच्ची आराधना दे सकती हूँ। और एक बात है, जब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग रांची में, जब हम लोग जब लाइफ चेंजिंग प्रेयर फेस्ट हो रहा था, तो उस समय जब हम लोग जाने वाले थे, तो उससे पहले जब मुझे वर्शिप लीड करना था, तो मैंने फास्ट रखा था। तो
मैंने फास्ट रखा था और मैं उस समय उससे पहले से ही मैं मतलब मैंने ये सोचा था कि नहीं प्रभु मुझे आपके साथ अपने रिलेशन को और अच्छा करना है, तो मैं इस चीज़ के लिए क्या करूँ। तो सबसे पहले मैंने प्रभु के वचनों को और ज़्यादा करीब से जानने की कोशिश की, मैंने पढ़ना शुरू किया, कुछ कुछ बुक्स पढ़ने शुरू किए। तो मैंने फास्टिंग के विषय में उस समय जाना कि नहीं फास्टिंग बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो मैंने उपवास रखा और फिर मैंने बस प्रभु से पूछा कि प्रभु मुझे क्या 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 चीज़ करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा ने एक बात उस समय मुझे रिमाइंड कराई कि सबसे पहले ना मैंने मतलब पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात के लिए ज़्यादा फोर्स किया कि मैं अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करूँ सबसे पहले कि मैं अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करूँ और जो भी मतलब होता है कि हम यूट्यूब में कुछ देखते हैं तो उन सारी चीज़ों को मैं हटाऊँ, उन सारी चीज़ों को ना करूँ। तो मैंने उस समय उस चीज़ को कर दिया, मैंने सोचा नहीं। सबसे पहले मैंने अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट किया, तो 1 साल तक ऑलमोस्ट मैंने अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट ही रखा था। तो फिर हुआ ये कि मैंने ऐसा किया, उसके बाद बहुत सारे लोग बोलने भी लगे कि क्या प्रॉब्लम है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मतलब इन अ रॉन्ग वे कि कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है कि तुमने ऐसा किया है, ऐसे तो कोई कुछ नहीं करता है। तो मैं उनको मतलब सफाई नहीं दे रही थी, बस मैंने जो प्रभु ने कहा था, मैंने बस प्रभु की आवाज़ को सुना, मैंने उस चीज़ को किया और उसके बाद फिर बस मैंने मतलब प्रभु उपवास में प्रार्थना अपना टाइम स्पेंड करना शुरू किया, उपवास के साथ प्रार्थना में जाना शुरू किया और मैंने ये भी प्रार्थना किया था कि प्रभु मैं एक दीदी थी, उनके साथ हम लोग प्रार्थना में बैठते थे। तो मैंने उस समय प्रार्थना में भी इस चीज़ को मांगा था कि प्रभु मुझे ऐसे लोगों को दो, जो आत्मिक लोगों को दो, जिनके साथ मैं फेलोशिप कर सकूँ, जिनके साथ मैं बहुत सारी चीज़ों को सीख सकूँ और मतलब उनके साथ में बढ़ सकूँ ऐसा करके। और मैंने प्रार्थना ये किया था कि प्रभु मुझे ऐसे बहनों को दे ऐसे आत्मिक बहनों को दे जिनके साथ में मैं मतलब अच्छे प्रभु के साथ मतलब एक अच्छे संगति को मैं कर सकूँ करके, या फिर हम भले ही दूर रहें लेकिन उनका एक सपोर्ट हो, एक दोस्त के जैसे। क्योंकि मैं अगर पहले के टाइम पे देखूँ तो आ, तो फिर मतलब मैंने इस चीज़ को देखा था कि जब पहले का जो ये टाइम था जो मेरा, तो मेरे ज़्यादा दोस्त दोस्त तो काफ़ी थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त नहीं थे कि मतलब मैं अच्छे से मतलब उनके साथ में मैं प्रभु में बढ़ सकूँ ऐसा करके। तो मुझे मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी कि मैं मतलब इतनी भी तो बुरी नहीं हूँ कि प्रभु मेरे साथ कोई है नहीं, मतलब फैमिली है अच्छी बात है, लेकिन मुझको ये चीज़ बहुत वो लगती थी कि प्रभु मुझे मतलब जहाँ से बढ़ना है तो बस हो गया। अब जो संसारिक रीति से जो दोस्त चाहिए थे वो तो मेरे पास उतने नहीं हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आत्मिक दोस्त दें। तो प्रभु ने कुछ कुछ ऐसे बहनों को दिया जिनके साथ में मैंने फेलोशिप शुरू किया और बहुत बार ऐसा हुआ कि प्रभु ने जब जोड़ा और मैंने उस चीज़ को देखा कि जब मैंने प्रभु ने जब जिसके साथ भी जोड़ा तो हमारा एक ऐसा बॉन्ड बन गया कि पवित्र आत्मा हम लोग को इस तरह से जोड़ के रख दिए कि जिस चीज़ में अगर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ तो प्रभु पवित्र आत्मा उनको उस बात को रिवील करता था कि जाके उनसे बात कर और उसे बता इस बारे में। या फिर आज मैंने जो भी सीखा, आज अगर मैंने प्रेम के बारे में सीखा तो और मैं किसी बहन से बात कर रही हूँ तो वो बहन मुझे बताती थी कि आज मैंने प्रेम के बारे में सीखा, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेम के बारे में सिखाया। या फिर मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, तो प्रभु को बहुत महिमा मिले कि मतलब प्रभु ने मुझे इन सारी चीज़ों को जो भी मैंने मांगा प्रभु ने दिया, और जब प्रभु देता है तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो मैं भले ही पहले दोस्तों के लिए मतलब मुझे बुरा लगता था कि मेरे उतने दोस्त नहीं है, लेकिन जब प्रभु ने जब दिया, प्रभु ने चुन के जिन लोगों को दिया तो वो बेस्ट है, और जो प्रभु देता है वो बेस्ट है। और जब हम लोग मतलब आराधना के लिए जब खड़े होते हैं उससे पहले जब हम प्रार्थना में अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, उपवास करते हैं और जो प्रभु को भाता है वैसे कामों को करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो वो ही प्रभु को सबसे ज़्यादा महिमा देता है। क्योंकि सिर्फ गाना गाना आराधना नहीं है, प्रभु ने हमको जो जैसा बनाया है हमको वैसे ही मतलब प्रभु के सामने जाना चाहिए। प्रभु ने मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मुझे सिखाया है और बस मैंने यही सीखा है कि प्रभु को अगर आराधना देना है तो हमारा सब कुछ प्रभु को भाना चाहिए, अपना बेस्ट देना है। कोई भी चीज़ अगर हम दोनों बात कर रहे हैं और तुमको मुझसे कोई ज़रूरत है तो मैं तुमको बेस्ट दूँ कि तुमको उससे सचमुच मतलब हेल्प मिल सके। तो वही वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी और मैंने वही सीखा है अपनी लाइफ में
कि बहुत ज़रूरी है प्रेयर, फास्टिंग और लोगों के साथ फेलोशिप करना, जिनसे हम लोग बढ़ सकें। प्रेज़ गॉड। और या सच में ये बात सही है कि हमें परमेश्वर खड़ा करता है, बट खड़ा कहीं पे भी खड़े होने से ज़्यादा मायने रखता है कि हम कितना परमेश्वर के साथ रिलेशन को बैठाते हैं, हम कितना प्रभु से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि यदि हम प्रभु से प्रार्थना नहीं करें तो हम निश्चय जिस चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं उसमें से हम जो करना चाहते हैं वो बोलेंगे। बट जब हम प्रभु के लिए खड़े हो रहे हैं और हम जब प्रभु के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं तो पवित्र आत्मा में बताती कि हाँ तुम्हें कैसे करना है, एक एक स्टेप, बल्कि एक एक स्टेप का कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ को वो पवित्र आत्मा बताती है। और जैसा हम लोगों ने सुना फास्टिंग, तो या मैं एक बात फास्टिंग के बारे में बोलना चाहूँगी कि फास्टिंग हम इसलिए नहीं रखते कि परमेश्वर हमारे लिए सब चीज़ एकदम अच्छा कर दे, कि मैंने फास्ट किया तो मेरी वोकल अच्छी हो जाएगी, मैंने फास्ट किया तो फिर म्यूज़िक अच्छी हो जाएगी। फास्टिंग इसलिए कि हम एकांत में बैठे और हमें जो परमेश्वर ने जो भी गुण दिया है या तो जो भी हमें ब्लेसिंग दिया है, हम उसे प्रभु की उपस्थिति में खुद को ग्रहण करने के लिए मतलब उस काबिल बना सके। क्योंकि जैसा हमने देखा कि बहुत बार हम जो प्रभु के ब्लेसिंग है उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो या फास्टिंग प्रभु के साथ जब हम अलग होते हैं अपने शरीर से और हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके हम उनमें एक होकर के प्रार्थना करते हैं, काफ़ी ब्लेसड था। तो या मे भी आप कुछ Yes. इनकरेज करना चाहेंगे जो हमें लाइव देख रहे हैं या देखेंगे बाद में वर्शिप के लिए, क्योंकि हम वर्शिप को देखते हैं केवल गाना बजाना या सब अधिकतर लोग क्योंकि हमें सब कोई को म्यूज़िक पसंद है बट सब उसी में अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। बट वर्शिप सिर्फ वो नहीं है कि हम गाना बजाएं और म्यूज़िक प्ले करें, इंस्ट्रूमेंट प्ले करें और गाना गाएं, बट वर्शिप कुछ एक अलग ही है। तो वो क्या है, वर्शिप क्या है? आराधना, मेरा वही मानना है कि जो चीज़ हम प्रभु को अपना बेस्ट देते हैं, कोई भी चीज़ें, मतलब हमारी कमी में से जब हम प्रभु को बेस्ट देते हैं, मतलब एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जो मैंने सीखा है जिस चीज़ को, जब मतलब एक दिन यूथ मीटिंग था जीसस कॉल्स में, तो उस दिन मुझको प्रीच करना था। तो मैंने आराधना के बारे में कुछ चीज़ों को प्रिपेयर किया था और मैं मतलब वर्शिप के बारे में कुछ चीज़ को बता रही थी वहाँ जितने जितने जवान थे उन लोगों को। तो उस दिन क्या हुआ कि सारी चीज़ें खत्म हुई, उसके बाद फिर हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में थे। तो उस दिन भी मेरा गला खराब था तो भी फिर मैं गाना गा रही थी और ऐसा हुआ ना बार कि बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार तुम्हारी वॉइस नहीं है बल्कि मेरी वॉइस है जिससे तुम मेरी है गाओगी। यस राइट। तो बस वही हुआ था। तो फिर मैं जस्ट गा रही थी और प्रार्थना कर रही थी और मैंने बस बस इतना कहा पवित्र आत्मा से कि अब नहीं हो पाएगा, अब बस हो गया, नहीं हो पाएगा। तो फिर भी मैं कर रही हूँ, मतलब मैंने बस यही कहा मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं अब फिर भी करती हूँ करके। तो फिर प्रभु ने मुझसे इस बात को कहा कि यही तो है सच्ची आराधना। सिर्फ इसी बात को कहा, सिर्फ यही लाइन का कि यही तो है सच्ची आराधना। और उस दिन मैंने सीखा कि मैं भले ही उस दिन मैं आराधना के विषय में बता रही थी और मैं उस चीज़ को कह रही थी कि जो हम बेस्ट देते हैं वही प्रभु को भाता है। और मैं ये नहीं जान रही थी कि मैं खुद उस समय मतलब हो सकता है मैं अपनी निर्बलता में से प्रभु के लिए दे रही थी, मतलब जो भी मुझसे नहीं हो पा रहा था फिर भी मैं कह रही थी प्रभु यदि, लेकिन फिर भी तेरे लिए मैं कर रही हूँ। तो वचन में भी जैसे हम लोग देखेंगे कि जब उनके जो मछुआरे थे जब जाल डालने को गया, तो वहां पर जब यीशु मसीह ने कहा तो उन्होंने इस बात को कहा उनके चेलों ने कि हमने सारी रात जाल मछली के लिए जाल बिछाया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन तू कहता है तो हम जाल डालते हैं तो वो विश्वास था। और बस मैंने भी विश्वास किया था कि जो भी है प्रभु बस तेरा है। और मैंने किया तो प्रभु ने उस दिन मुझे सिखाया कि यही है सच्ची आराधना, जब हम अपनी निर्बलता में से भी सोचते हैं कि ये हमारी काबिलियत नहीं है लेकिन ये खुदा का काम है, जो वो चाहता है तो वो करेगा ही करेगा। तो बस मैंने वही सीखा। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी हम आराधना करते हैं, जब भी हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं हमको आराधक बनना है या हमको आराधना करना है, तो इसका ये मतलब नहीं, हमको सीखना है। वचन भी कहता है कि जो अच्छी बात है उसको पकड़ लो, ठीक है। यदि मैं किसी से इंस्पायर हो रही हूँ, मैं किसी से सीख रही हूँ, मैं अंशु से सीख रही हूँ, तो मैं उससे अच्छी चीज़ों को ज़रूर लूँ लेकिन उसकी कॉपी ना करूँ कि अंशु कैसे आराधना करती है, चाहे वो हाथ को उठा के आराधना करती है या उसका हेयर स्टाइल ऐसा है तो मैं ही वैसे भी बना लूँ। तो क्या है कि मैं, प्रभु ने मुझे मेरा नाम लेके बुलाया है, मुझे ये कह के नहीं बुलाया कि तुझे अंशु के जैसा बनना है या अंशु ही है जिसको उसने बुलाया है।
लेकिन प्रभु ने मेरा नाम लेके बुलाया, मैंने उस चीज को सीखा। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिस जैसे प्रभु ने बुलाया है और वैसे ही प्रभु के सामने जाएं, वही प्रभु को भाता है, तभी हम प्रभु का आराधना दे सकते हैं। हम दूसरों की कॉपी करके या दूसरों के जैसे बन के कभी प्रभु को महिमा नहीं दे सकते, और हमको बनना भी नहीं चाहिए। और यदि हम वैसा करते हैं तो हम बहुत सारी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ से खो सकते हैं, या जो ब्लेसिंग हमको, जो प्रभु बेस्ट देना चाहता है, उस बेस्ट को हम नहीं पा पाएंगे। लेकिन वही है कि अगर प्रभु ने बुलाया है कोई भी काम करने के लिए, बस ये नहीं कि हम सिर्फ आराधना के लिए, कोई भी काम, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, और प्रभु के लिए अगर हम कुछ भी करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक पार्ट होता है। सब एक पार्ट होता है, आराधना का एक पार्ट होता है। तो बस वही है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बस जो है वही रहे, और जैसे प्रभु के सामने जाना है, जैसे है वैसे ही जाएं, प्रभु को वही भाता है। और इस बात को याद रखें कि योर नेम इज अ कॉलिंग, तुम्हारा नाम प्रभु, मतलब एक कॉलिंग है प्रभु के लिए। तो बस प्रभु ने हमें अपना नाम लेके बुलाया है, और हमको वैसे ही जाना है, हमको दूसरों की कॉपी कभी भी नहीं करने हैं। तो बस तभी हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं। और आराधना करना है तो उससे पहले, सबसे पहले हमको घुटनों में आना बहुत ज़रूरी है। हम जब घुटनों में अपने टाइम को बिताएंगे, हम व्यक्तिगत प्रभु के साथ अपने संबंध को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी हम प्रभु को आराधना दे सकते हैं। और व्यक्तिगत हमारा प्रभु के साथ में संबंध तब अच्छा बनेगा जब हम उससे लगातार बात करेंगे। होता है ना कि हम अगर देखें, किसी दोस्त के साथ मैं ज़्यादा रह रही हूँ, किसी दोस्त, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उसको सारी चीज़ें बताती हूँ, या फिर मतलब उससे हर चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो प्रभु भी बस वही चाहता है कि हम उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताएं, बाकी लोगों से ज़्यादा टाइम बिताएं, क्योंकि जो बेस्ट फ्रेंड होता है उससे हम बाकी दोस्तों से ज़्यादा उसके साथ टाइम बिताते हैं, बाकी लोगों से ज़्यादा वो हमारे बारे में जानता है या हम उसके बारे में जानते हैं। तो यीशु मसीह को तो तब हम जब जान पाएंगे, तब जब हम उसके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, या जब हम उससे ज़्यादा बातचीत करेंगे, जब हम उसके ज़्यादा करीब जाएंगे। तो बस वो चाहता है कि हम उसके ज़्यादा करीब जाएं, तब हम प्रभु को अच्छी आराधना दे सकते हैं। तो बस यही बोलना चाहती हूँ मैं सारे लोगों को कि बस जैसे है वैसे प्रभु के पास जाए, और ज़्यादा समय प्रार्थना में और प्रभु के साथ अच्छी संगति करने में बिताएं, तो हम प्रभु को अच्छा आराधना दे पाएंगे। प्रेज़ गॉड, हमेशा को महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो हमें हमें हमेशा, मतलब परमेश्वर के साथ अपनी संगति, जितना पर्सनल रिलेशनशिप हो सके, जितना हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ प्रार्थना करें, उसमें बिताना चाहिए। और हम, यस, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि दीदी वर्शिप के बारे में बताइए, तो या दीदी केवल वर्शिप लीडर है, नहीं, हम सभी आराधक हैं, हम सभी आराधक यस, हैं, हम हाँ, सभी आराधक हैं। क्योंकि हम, भले ही आज हम अच्छे गा नहीं पाते हैं, मगर वही गीत परमेश्वर को महिमा देता है। क्योंकि हम दाऊद के बारे में जानते हैं कि वो अच्छा नाचता था, मगर कहीं बाइबल में नहीं लिखा कि दाऊद अच्छा गाता था। यस, हाँ, आराधना वही होती है कि जो आप अपनी निर्बलता में से कितना प्रभु को देते हैं। हाँ, हाँ। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि मतलब हमको ज़्यादा समय प्रभु के साथ बिताने, या प्रभु जो भी कहता है, जैसे प्रभु ने, मैंने उस चीज़ को कहा कि जब मैं उपवास में बैठी, तो फिर मैंने कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ा, कुछ कुछ चीज़ों को मतलब छोड़ा अपनी लाइफ में। तो जब हम छोड़ते हैं तो हमको सिर्फ प्रभु की बातों को सुनना है, हमको लोगों की बातों को कभी नहीं सुनना है। क्योंकि लोग बहुत सारी बातों को बोल सकते हैं कि तू ऐसा क्यों कर रही है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ तो ज़रूर है, या फिर तू बदल रही है, तू बदल रहा है। लेकिन हमको सिर्फ प्रभु की बातों को सुनना है कि प्रभु जैसा चाहता है वैसा करे। नहीं तो बाद में हो सकता है कि हमको लगे कि प्रभु, उस समय शायद हमको प्रभु की बात को मान लेनी थी, और आज हमको रिग्रेट करना पड़ रहा है। तो वो ऐसा टाइम ना आए, ऐसा सिचुएशन ना आए कि हमको बाद में जाके रिग्रेट करना पड़े। इसीलिए पहले क्या है कि पहले ही हम प्रभु की बात को सुने और चले, और उस चीज़ को समझें कि बस अब प्रभु के रास्ते पे चलना है, तो सिर्फ प्रभु की बातों को सुनना है और उसमें बढ़ते जाना है, और जैसे है वैसे रहना है और नई नई चीज़ों को सीखना है। या हम कह सकते हैं इसे कि परमेश्वर हमें पापी रूप में ग्रहण करता है, मगर वो हमें पापी ही नहीं रहने देता। नहीं रहने वो हमें अपने देता। समान में, अपने, वो जिस तरह से हमें बेटा कहता है, तो वो जिस तरह से बेटा का स्वभाव होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उस रूप से जरूर वो हमें परिवर्तित करते जाता है धीरे धीरे। या मोनू जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हम सबों के लिए प्रेयर कीजिए, और ओके, प्रभु की अगुवाई भी, ठीक है। ओके। हम्म। थैंक
थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, यस क्योंकि पिता इस समय में जब हम इस लाइव सेशन में खुदावन पिता हम आपकी बातों को कर रहे हैं खुदावन प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी खुदावन पिता हमने कहा है, जो हमने सीखा है और जो भी बोलते हैं खुदावन पिता, वो केवल और केवल आपकी महिमा के लिए है। खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके माध्यम से खुदावन प्रभु जी हम इकट्ठे होकर आपके नाम को महिमा दे पाते हैं। हम एक दूसरे से खुदा आपकी गवाहियों को सुन पाते हैं खुदावन, और उसके द्वारा आपकी महिमा को हम दूसरों के जीवन में देख पाते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तू भला परमेश्वर है। और खुदावन पिता हम टेस्टिफाई रांची को प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं खुदावन प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दीजिए ताकि जितने लोग खुदावन पिता इसे फॉलो करते हैं, जितने लोग आज लाइव सेशन में जुड़े हैं खुदावन, हर एक के जीवन में आपका काम प्रभु यीशु के नाम से पूरा होने पाए। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे। और परमेश्वर पिता, आप हर एक के जीवन में पिता उस बात को खोलिए खुदावन प्रभु जी कि तू भला परमेश्वर है। और खुदावन पिता, आप उनसे प्रेम करते हैं और आपने हर एक को नाम लेकर बुलाया है खुदावन पिता। हर एक आपके जन है, आपके लोग हैं, आपके भाई और बहन है, आपके बेटे है खुदावन प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हर एक को ब्लेस करिए, हर एक की आत्मिक जरूरतों को आप प्रभु यीशु के नाम से पूरी करिए। और जो भी कमियां है खुदा, वो सारी कमियां प्रभु यीशु के नाम से फुलफिल की जाए खुदावन पिता। टेस्टिफाई रांची को आप ब्लेस करिए ताकि जितने भाई और बहन इसमें गवाही देते हैं, अपनी बातों को रखते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, वो हर एक लोग आशीषित हो और सुनने वाले आशीषित हो, और बहुत सारे लोग खुदावन पिता अपनी गवाहियों को पिता परमेश्वर रखने वाले हो सके, और उसके द्वारा केवल और केवल आपकी महिमा हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम बहन अंशु को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से आप उन्हें ब्लेस करिए खुदावन पिता, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन में पवित्र आत्मा आप बहुत सारी बातों को रिवील करिए खुदावन पिता, जैसे आप चाहते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। जो आपका प्लान उनके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। अब तक आपने संभाला और हर एक डिस्टर्बेंस को पिता आपने दूर किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता। हम अपने मनों को, अपने हृदय को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भी ऐसी बाधाएं आती है, जो भी ऐसे डिस्टर्बेंस आते हैं खुदा, उन सारी चीजों को आप दूर करिए प्रभु यीशु के नाम से, और होने दीजिए ताकि जब जब खुदावन पिता ऐसा लाइव सेशन हो खुदावन पिता, वो हर एक पिता, हर एक लोग पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति को महसूस करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम घटे और आप बढ़ने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। हर एक चीजों के द्वारा केवल और केवल आपका नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हर एक चीजों के लिए, पवित्र आत्मा आपकी महान उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। यदि कोई भी ऐसी गलती हुई है पिता, उन सारी गलतियों के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं खुदावंत। आप हमें माफ करिए और खुदावंत होने दीजिए ताकि खुदावंत हम जो कुछ भी बोले खुदावंत, अंशु जिनसे भी बात करे खुदावंत, पवित्र आत्मा वो आपकी अगुवाई में करने पाए। हमारे मनों में खुदावंत पिता, हमारे वर्ड्स में पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ होने पाए। और खुदावंत पिता, आपकी महिमा अब से लेके सदा तक खुदावन पिता टेस्टिफाई रांची के द्वारा, हम सभी के जीवन के द्वारा, जितने लोग इसे देख रहे हैं और जितने लोग देखने वाले हैं, हर एक के द्वारा केवल और केवल आपकी महिमा हो। और हर एक लोग पिता परमेश्वर उन सारी चीजों को सीखने पाए, जो भी उनकी जरूरतें, आत्मिक जरूरतें, वो पिता दूसरों की गवाहियों के द्वारा पिता परमेश्वर आप उनसे बातचीत करिए ताकि वो हर एक आत्मिक जरूरतें प्रभु यीशु के नाम से फुलफिल हो सके। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू दी, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जितने कोई आज हमें लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, मैं उन्हें एक नोटिस देना चाहती हूँ कि टेस्टिफाई रांची का एक मकसद है कि हम लोगों को परमेश्वर के लिए प्रेरित करें। जैसे गवाही आती है तो ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर आपको उसी समय प्रेरित करे कि आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, मगर आप निश्चित पवित्र आत्मा के गाइडेंस को सुने और उसे सुनने के बाद में आप अपने लाइफ को प्रभु के लिए समर्पित करें। और निश्चय ही जिस तरह से हर एक लोगों को परमेश्वर ने आज गड्ढे में से निकाला, यदि आप सोचते हैं कि आप गड्ढे में से नहीं निकल सकते तो आप इन गवाहियों को सुन करके निश्चय में विश्वास करते कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा और आप इन गड्ढों में से निकल पाएंगे। तो अंत में मैं आप सबों को फिर से प्रेज़ द लॉर्ड कहती हूँ और आप सभी जहाँ भी है सुरक्षित रहे और प्रभु आपको बहुत अच्छी आशीष दे। आप लोगों को अपनी टेस्टमनी शेयर कीजिए और हर एक लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस लाइव को एंड करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाय। प्रेज़ द लॉर्ड।